मंच पर आसीन मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। देखो, अभी मास्टर साहब स्वागत गीत बोल रहे थे। शायद 70% लोगों की समझ में नहीं आया। ठीक है, और मैं कहूं मेरी समझ में भी नहीं आया, ठीक है, पर मेरे बाप की समझ में आया। जिसका स्वागत हो रहा था उसकी समझ में आया। जिसका स्वागत हो रहा था केवल उसकी समझ में आना चाहिए था, बाकी की समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि जिन्होंने गाया उनकी अवस्था लगभग 95 वर्ष है। औसतन बता रहा हूं, लमसम यही चल रही होगी। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव भी है। बार बार आप लोगों से कहता हूं, आपने देखा है मंदिर या मस्जिद वगैरह जब बनती है तो कार सेवा होती है। भगवान राम का राम मंदिर बना तो कार सेवा हुई? कार सेवा ही क्यों होती है? मजदूर भी रखे जा सकते हैं। इतना ज़्यादा डोनेट हुआ, इतना ज़्यादा चंदा आया, उस चंदे से रोजगार मिलता, पर कार सेवा ही क्यों हुई है? ये मेरा अपना मानना है कि अगर हमारा तन खराब हो रहा है, अगर हमें तन की मरम्मत करवानी है, अगर हमें तन को सुंदर, दृढ़, निरोगी बनाना है, तो उसके लिए इस तन का परमात्मा के कार्य में योगदान करिएगा। और धन को चोरों चोरों से, लुटेरों से, जेब कतरों से, आलतू फालतू के खर्चों से, आपकी संतान व्यसनों में ना पड़े, उन सब जगह खर्च होने से बचाना है। और अपने धन को मैनी 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 टाइम अगर बेटर बनाना है, धन की वृद्धि करनी है, तो ये मैं नहीं कह रहा, मेरा मालिक बोलता था धन का दान करिएगा। और अगर मन अशुद्ध हो रहा है, मन में आलतू, आप बहुत लोग मेरे से कहते हैं मालिक जब परमात्मा का चिंतन करने बैठते हैं तो आलतू फालतू की बातें आती हैं। व्यसनों में, मंदिर में जाने की बजाय पता लगता है कि दारू के ठेकों पे मन पहुंच रहा है। भगवान के सम्मुख बैठे हैं पर पता लग रहा मन पहुंच रहा है कि पड़ोसी जो है वो विद्रोह करता है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसका ऐसा बुरा कर दूं, ऐसा बुरा सोच दूं, उसकी प्लानिंग बनाने लगता है मन। तो मेरा मालिक बोलता है, मैं भी बोलता हूं आप लोगों से कि अगर ऐसा है तो जबरदस्ती परमात्मा के चिंतन में बैठो। आप लोगों में से बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो कहते हैं शरीर से चलने में पीड़ा हो रही है, गुरु महाराज आपके सत्संग में आने में बड़ी कष्ट हो रहा है, शरीर से चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। मैं कहता हूं यही अवस्था है अपने इष्ट के दरबार में आने की। कारण क्या है? अब शरीर जर्जर हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, पर दुनिया का जो चिकित्सक है उसके दरबार में आपकी भी चिकित्सा हो सकती है और होगी, हो रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं आप सब लोगों की बात सुनने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं। ये हमारे जीवन में भी बहुत सब लोगों को दिखाई देगा। 3 चीज हैं, आइए, बैठिए और जाइए। आपके घर मेहमान आता है तो आप क्या कहते हैं? ओह आइए 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 आइए, बैठिए भगवान, काम हो गया तो बैठिए, वरना
जाइए, गेट खुला है। ठीक है, ये भी जीव की आध्यात्म की अवस्था में 3 ही अवस्थाएं हैं। आप किसी आध्यात्म पुरुष के सम्मुख पहुंचे, आप अगर खड़े रहते हैं, कभी भी आप देख लेना, ये मेरा मालिक भी बोलता था और शायद मैं भी बोलता हूं, खड़ा क्यों है, बैठ, नहीं आसन ग्रहण कर। वो खड़ा है, क्यों खड़ा भाई, क्या चार्या है, मार के भगेगा, ठा के भगेगा, बैठ, तू बैठने के लिए आया है। अगर बैठ नहीं पा रहा, अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो जाइए। जाइए, कहाँ जाइए, मैं इधर काम नहीं हुआ तो जाइए नहीं कह रहा। आपका जन्म हुआ, परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा, सौभाग्य से आपके, मैं बार बार कहता हूं, जन्म जन्म के पुण्य अर्जित हुए हैं, तो आपको किसी आध्यात्मिक गुरु, परम गुरु, सदगुरु का सानिध्य मिला, तो आपको बैठना ही चाहिए। आप अगर बैठ नहीं पाते हैं तो फिर दोबारा जाइए, फिर दोबारा आइए, है ना। आप अपनी बेटी का रिश्ते के लिए कहते हैं, मेहमान आया, बैठा, रिश्ता पक्का नहीं हुआ, चला गया। बार बार ऐसी चलन अगर चलता है तो आप अपने रिश्तेदारों से, जानकारों से क्या कहते हैं, पता नहीं यार, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, चलन चल रहा है, चक्र चल रहा है। अगर वो बैठ गया तो मेहमानों का आना जाना बंद हो गया। जीव की उत्पत्ति, जीव का समर्पण, जीव का शरीर का विलय होना, सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो बैठ गया। कहाँ बैठ गया? परमात्मा के सम्मुख। मैं आप लोग, सब लोगों से कहता हूं, सब लोगों को बताता हूं, जब किसी का शरीर पूरा होता है तो हम सब लोग क्या कहते हैं कि गुरुदेव इनको अपने चरणों में स्थान दो। ये भी कहते हैं कि इनके अपने पास खड़ा रखो। किसी का प्रेत अगर किसी के पास आकर खड़ा हो जाता है तो शूशु निकल जाती है? और वही अगर आपके गुरुदेव अगर आपके स्वप्न में आ जाए, सुबह को उठ के 20 लोगों को फोन करते हो, हाँ हाँ आज तो मालिक ने दर्शन दे दिया, पता नहीं किस चीज से मेरी खुश होकर दर्शन दिया, किस चीज से मेरी, मैं इतना दुर्गुण आदमी, दुर्बुद्धि आदमी, मलिन मेरा मन, वाणी में मेरी कटुता, उसके बाद मेरे मालिक ने मुझे दर्शन दिए, पता नहीं परमात्मा की क्या मेरा काम बनने वाला है। तो अभी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, क्योंकि हमारे पास वो नैन चक्षु नहीं है कि 500 मीटर उस समय 500 फीट अगर बोरिंग हो रहा है तो हमारा दिल घबरा रहा है। अब उस समय दांव पर वो बोरिंग वाला या आपका पैसा नहीं लग रहा। उस समय तो आपका गुरुदेव दांव पर लग गया कि यार देख, तेरे कहने के बाद 500 फीट बोरिंग हो गया और औरों को 250 पानी दे दिया और हमारा 500 के बाद भी साला फेल हो गया है? अब आप ये समझो, कौन अपनी इज्जत दांव पे लगवाना चाहेगा और कौन अपनी इज्जत लुटवाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। क्या चाहेगा? अगर कोई डाकू होता है, डकैत होता है, कुख्यात होता है, तो वो अपनी इज्जत बढ़वाना चाहता है। अरे आप 50,000 का इनाम, 1 लाख का होगा, अच्छा लगेगा।
2 लाख का होगा और अच्छा लगेगा। यह इज्जत लुटवाना चाहता है। पर एक चीज है बालहट, बालहट भी कह सकते हैं, भक्त हट भी कह सकते हैं कि ठीक है तेरे नाम पे लगा दिया, जुआ खेल गया, अब तेरे नाम पे खेल गया जुआ तो जीतना ही जीतना। इसका मतलब ये मत समझना कोई कि आप लोग अपना जुआ खेलने बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि एक मेरी बेटी है, कई बार ऐसा हो चुका, मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि क्योंकि जो गलती आप करते हैं वही गलती कबीर दास जी का जो बेटा है, बेटा था कमाल, उसने भगवान राम का नाम बड़ी तुच्छ जगह पर लगा दिया था दांव पे। ठीक तो होना था क्योंकि वो चीज ही ऐसी थी। ऐसी मेरी एक बेटी है, कोई जीत नहीं रहा था इलेक्शन में, विधायकी या चेयरमैनी का था, जीतना भी नहीं था, सारे उसके विरोधी, वो पथभ्रष्ट आदमी। पर उसने कहा कि गुरुदेव की जय बोलते रहो, अपनी बोलो या मत बोलो, तुम जीत जाओगे। अब उसका मूर्ख का मेरे पास फोन आने लगा, गुरुजी जितवा दो बस। जिसने दांव पे लगवा दिया उसका फोन आया, गुरुजी भाई इज्जत लुट जाएगी। अब मैंने तेरी या मेरी, तेरी मेरी तो एक है बेटी, अब तेरी इज्जत लुटी तो मेरी इज्जत लुटी। अब तूने दांव पे मेरे मालिक को लगा दिया। पर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी जीत तो जाएगा ही जाएगा, ये जीतेगा तो जरूर, बेईमाना भी होगा, पर ये समझ ले कि भविष्य में आज के बाद कभी ऐसी भूल मत करना, है ना। मेरी बात से आप कम संतुष्ट हो पा रहे होंगे। कारण ये है कि मानस में भी आता है, हम लोग पढ़ते भी हैं। एक जगह बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये बाबा लिखे उस समय गोस्वामी ने जब रामचरितमानस का, वो भगवान राम की लीलाओं का लिख रहे थे अपने लेखनी से। पर क्योंकि युग बदल गया, समय बदल गया, हम लोग बदल गए। हम लोग मतलब ये शरीर, परमात्मा की बनी हुई आत्माएं नहीं बदली, वो तो फर्मे हैं मालिक के बने हुए, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे हम लोग जूता वगैरह खरीदते हैं ना, ये तो आप देखो उनके वो हैं बने फर्मे, उस फर्मे ने लाखों जूते निकाल दिए, निकाल ले जा रहे हैं जूते। फर्मा टूटता है कभी? नहीं टूटता। अगर टूटता है तो फैक्ट्री वाला उस फर्मे की मरम्मत पहले करता है, चौकों की देखभाल बाद में करता है। क्योंकि ये टूट गया तो चौका बनना बंद हो जाएगा, है ना। पर अब आज के दौर में हमारी सोच, जो मेरे भाई बोल रहे थे जैसे, और लोगों का अभी मैं सुन रहा था अनुभव, उनकी सोच ये नहीं है, उनकी सोच इससे बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं निज चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। मतलब जो मेरी चाह है वही परमात्मा की चाह होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसने, मेरी बेटी ने क्या कहा कि गुरुजी जीतना ही चाहिए, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से कोई वास्ता ही नहीं, तुम तो फेल करवाना चाह रहे हो, मेरी इच्छा है कि पास हो। तो क्या हुआ, आपकी इच्छा है ना। आप अपने घर कोई वेतन भोगी नौकर रख लें, वो तुमसे कहे कि शाम में कल को नहीं आने का, आप वो ठीक है भैया, 4 दिन के लिए जा रहे हैं जी, ठीक है भैया। एक स्थिति ये है, वो आपको आदेश दे रहा है
कि मैं आने का नहीं, एक ये है कि साहब मैं कल को, आप कहो तो मैं छुट्टी ले लूँ, कल को मुझे जाना है कहीं। अब वो आप पर निर्भर है, आप हाँ या ना। वो आपको आदेश दे रहा है कि मैं कल नहीं आऊँगा, बिल्कुल अवस्था भिन्न हो गई। वो आपको आदेश दे रहा है, आप उसका आदेश मान रहे हैं। उधर वो आपसे अनुमति ले रहा है कि मैं कल छुट्टी ले लूँ, बिल्कुल अवस्था भिन्न हो गई। तो ये दो चीज जो है ना, जो आते हैं और जाते हैं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूं। जो लोग आते हैं और जाते हैं वो ये सोचते हैं वही अपने इष्ट का एग्जाम लेते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विवेक, हमारी वाणी अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई कि हम उनका एग्ज़ाम ले सकें, वो फेल या पास, है ना। ये हमें नहीं करना चाहिए। और जो परमात्मा की इच्छा है उसको सर्वोपरि करना चाहिए। पर ये हम कहते ही कहते हैं, होता नहीं है। ऐसे ही आपने, ये मेरा बात नहीं है, ये हम सभी की बात है। जब तक हमारी इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा है, मैं आज भी कम से कम 50% जो मेरे मालिक के भक्त दास बैठे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर हमारी इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा है तब तो गुरुजी हैं बढ़िया, वरना गुरु बदलने में फायदा है। बेकार है, बेकार बिस्कुट के डिब्बे लाला के दे रहे हैं यार, कुछ हो रही है। आज तक भैंस ने दूध तो दिया नहीं। ये मैं ये कोई आध्यात्म की बात नहीं कह रहा, मैं ये विश्वास की बात कह रहा हूं। और एक मेरे मालिक का दास ऐसा है कि उसके वो चीज उसके भाग्य में भी नहीं है, पर मालिक उसको अपने खजाने से देता है कि ले, तेरी बाल हट ऐसी है, ले, लेगा ही लेगा, मुझे पता है तू बालक है, हटी जिद्दी, रोए जाएगा, ऊ करे जाए, कब तक तेरी ऊ सुनूंगा, है, ले, इल्लत का, है ना। इसी तरह मानस में आता है, हम सब लोग जानते हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी आध्यात्म पर बोल रहा हूं, मैं किसी ग्रंथ पर बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल वो चीज बोल रहा हूं जो लगभग हमारे जीवन में रोज गुजरता है पर हमको एहसास नहीं होता है। मानस में आता है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश प्रभु हाथ। मानते सब हैं, जानते सब हैं, है ना, पर क्या इस पर हम लोग रुक पाते हैं? अगर जरा सा भी हानि हो गई ना, तो जो गुरु भक्त होते हैं वो, पता नहीं मेरा मालिक कैसे संभालता था, देखो मुझे नहीं पता मैं कभी कभी लेटकर अपने मालिक को बार बार कान पकड़कर क्षमा प्रार्थी होता हूँ कि मेरे मालिक तू कैसे संभालता था और अब कैसे संभाल रहा है मुझे नहीं पता, किस शरीर से संभाल रहा है मैं नहीं जानता, पर आज भी हमारा झगड़ा इसी बात से है। वो यही बात कहता है कि नुकसान पे नुकसान हो रहा, तुम देख ही नहीं रहे, तुम्हारी कृपा ही नहीं हो रही। अब बताओ, विश्वास टूटे ना टूटे तो क्या हो और उसकी बात भी बिल्कुल सही है भाई, आपका विश्वास मेरे मालिक पर है, जो डिमांड आप रख रहे हैं आपकी पूरी नहीं हो रही, कब तक आप इंतजार करेंगे? उदाहरण के लिए आपने अपनी पत्नी से कहा कि खाना बना के ला, एक बार कह दी, 3 बार कह दी, 10 बार कह दी, 11 बार कहोगे अब है ना। ये क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि वो देगी रोटी, उसका काम बनता है, उसका धर्म बनता है, आपका अधिकार है उस पर खाना लेना,
और उसका अधिकार है आपको भोजन देना। तो ऐसे ही आपका अधिकार है परमात्मा पर ये है, ये भी हो सकता है कि गैस ना हो, ये भी हो सकता है कि आटा ना गूंदा हुआ हो, आप जबरदस्ती जाकर उसे छेद दो, वो क्या कहेगी, देख तो ले पहले, ये तो गैस ही ना जल रही, पहले गैस तो भरवा दे तभी तो खाना होगा है। यही मैं कह रहा हूं, क्या पता ऐसा आपका एग्जामिनेशन चल रही हो जिसमें आपको विलंब हो रहा हो, लेट हो रहा हो, पर ये बात मैं भी कहता हूं कि दुखों की रात कितनी भी बड़ी हो, सवेरा होता है या नहीं। दीपावली की रात सबसे बड़ी मानी जाती है, पर सवेरा उसका भी होता है। मैं मालिक से कहता हूं जितना कष्ट देना है दे, अरे दे यार, एक सीमा तो ऐसी आएगी तुझे भी लगेगा। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं, तो ये आपका शत्रु हो, जो वास्तव में आपका शत्रु हो, वो आपको परेशान करता हो, और जब भी आप उसके आगे से निकलो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए जाओ, बड़े हंसते हुए खुश मिजाज हो गया, वो ये सोच के मर जाएगा कि इस उल्लू के पट्टे को मैं इतना परेशान कर रहा हूं और ये हंस रहा, मैं तो रोता हुआ देखना चाह रहा हूं और ये हंस रहा। जितना आप हंसोगे वो उतना उतना रोने लगेगा, फिर दोबारा निकले बाबू जी राम राम हो गए भाई, ये इतनी इतनी इसमें ये मुस्कुराहट कैसे आ रही है? ये कौन लोग कर सकते हैं आप ये बताओ? बिल्कुल साधारण सी बात थी, ये लोग कौन कर सकते हैं? जिनका विश्वास अपने इष्ट पर होता है, जो गुरुमुख होते हैं। वो क्या कहते हैं, कौन नचा रहा है, माध्यम किसे बना रखा है, माध्यम इसे बना रखा है मुझे परेशान करने के लिए, कोई बात नहीं, कर ले परेशान। आज 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन 6 महीना 6 साल 10 साल, अरे कभी ना कभी तो ये जो हिसाब किताब चल रहा है कभी ना कभी तो समाप्त होगा। हम लोग उसका वेट नहीं कर पाते, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। हम लोगों को चाहिए कि हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमात्मा चले, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ रहा है। और देखो जब हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो आप सोच के देखिएगा, अपना भला करने के लिए क्या कोई अच्छा रास्ता हम अपनाएंगे? हम साम दाम दंड भेद सारी नीति लगा देंगे अपने आप को सुखी करने के लिए और दूसरे को दुखी करने के लिए। जब वो दुखी होगा तभी तो हम सुखी होंगे ना। बस वहीं से ही हमारे जीवन में कष्टों का उदय होने लगता है। परमात्मा हमारे भाग्य में नए कष्ट लिखने शुरू कर देता है कि ले भाई पुराना खाता तो तेरा चल रहा है, जो चल रहा है, नई की एंट्री और होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसे सुख दे रहा है, हम मन से उसे दुख देना चाह रहे हैं, है ना? जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लाइनें लिखी थी, इनका वर्णन उस समय आता है जब भगवान राम को वनवास हो गया। भरत जी जब अयोध्या में आए, आने के बाद अयोध्या की बड़ी भयावह स्थिति देख के वो रोने लगे। तब गुरुदेव ने उनसे कहा है कि जो हो रहा है ये सब किसी दूसरे के हाथ है। तुम ये समझते हो कि अगर मैं चाहता, तुम ये समझते हो कि अगर तुम्हारे पिताजी चाहते, तुम ये समझते हो कि अगर भगवान के अगर राम भैया चाहते तो ये रुक जाता। ये तो किसी दूसरे का हाथ है। जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, प्रभु हाथ। प्रभु कौन है? परमात्मा। जब उसके हाथ है हम कुछ नहीं कर सकते,
तो क्या सोच के या किसी को दुख देके क्या भला होगा? भला एक ही अवस्था में हो सकता है कि हम लोग बैठ जाएं, और आप अगर बैठ गए तो बैठते बैठते भारी हो जाएंगे। भारी मतलब वजनदार। वजनदार ऐसे नहीं है, आपका मनोबल जो कमजोर है वो दृढ़ होगा, आपकी जो आध्यात्म की स्थिति है वो कमजोर होगी, जो कमजोर है वो दृढ़ होने लगेगी। ठीक है, आपकी मन की अवस्था निर्मल होने लगेगी। मन जो आपका आलतू फालतू बातों में लगता है बदलने लगेगा, बिल्कुल बदलने लगेगा। और अगर आप परमात्मा के चिंतन में बैठने लगे ना, तो आप ना चाहते हुए भी आपका मन की दशा बदलने लगेगी। तन की तो बदलेगी, पर मन की बदलने लगेगी, और मन की अवस्था बदलने लगेगी तो वास्तव में उसी चीज का नाम है परमात्मा का प्रभाव आप पर पड़ा। और सत्संग उसी चीज का नाम है। सत्संग का अर्थ सत्य का संग। सत्य का संग तभी होगा जब गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की छाया आप पर पड़ने लगेगी, है ना। आप एक बात देखो, 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब हमारी छाया हम पर ही पड़ती है। 24 घंटे में एक समय आता है, अगर उस समय हम सूर्य के प्रकाश में नहीं जाते हैं तो उसका एहसास नहीं होता। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 24 घंटे अपने निजी कार्य में गुजारिए, पर परमात्मा की निगाह एक बार 24 घंटे में आप पर होगी जरूर। वो उन पर होगी जो उसकी क्लास में बैठते होंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन किसका गुरु, कौन किसका चेला, कौन किसका भक्त, इससे बात ही नहीं मैं कह रहा। जो अपने इष्ट के चिंतन में बैठता होगा, जो भी अपने इष्ट के चिंतन में बैठता होगा, उस पर उसके इष्ट की कृपा 24 घंटे में एक बार होगी ही होगी। हम सब लोग जानते हैं कि एक बार 24 घंटे में हमारी जबान से जो निकलता है वो सत्य होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे में एक बार परमात्मा निकलवाता है ना हमारी जबान से। तो मैं आपसे बार बार ये विनम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि देखिएगा, आज भी मेरे बहुत सारे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बिल्कुल नए हैं, वो मेरे मेहमान हैं। मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मेरे मालिक को इष्ट नहीं माना। जब, और एक बात समझ लो, जब उनकी कृपा होगी तभी सब कुछ सिस्टमेटिक होने लगेगा। ठीक है, ये उनकी कृपा ही है जो आप यहां तक आए हैं, और जिनको उन्होंने बुलाया है वही आ पाए हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको निमंत्रण था, आ नहीं सके। एक बच्चा है मेरा विशाल, आ नहीं सका। ऐसा नहीं है कि उसके भाव नहीं है, मालिक को मंजूर नहीं था, हम सबको मंजूर था वो आए सेवा करे, पर मेरे मालिक को मंजूर नहीं था। अब आप कहो वो इतना ज़्यादा सेवा भाव करता है, मेरे मालिक को उसके साथ ऐसा कटु व्यवहार क्यों करा, ये वो जाने। अरे हमारी डोर जो है किसके हाथ में है?
जब पता है कि उसके हाथ में जैसे वो नचा रहा है, हम लोग तो कठपुतली की तरीके से हैं। जब हमारी डोर परमात्मा के हाथ में है तो जैसे तू चाहे यार वैसे नचा ले, जहां तू चाहे वहां रखवा ले। पर यह बात मैं स्पष्ट कहता हूं, ये शब्द मेरे सुनने में और अपने ऊपर ढालने में जमीन और आसमान का फर्क है। पर वो फर्क उनके लिए है जिनका समर्पण अपने इष्ट पर है ही नहीं। जिनका समर्पण हो गया तो आप यकीन मानिए, ये शब्द मैं बहुत बार बोल चुका, जिनका समर्पण हो गया यकीन मानिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाह रहे हैं। अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी चाह जैसी होगी वैसी हम चाहते हैं कि परमात्मा की चाह हो। पर मैं अब आपसे कह रहा हूं कि अगर हमारा समर्पण हो गया तो जैसा हम चाहेंगे परमात्मा हमारी गुलामी करेगा। गुलामी समझते हैं? गुलामी करेगा। गोकुल में क्या करा बस गोपियों के साथ भगवान ने उनकी सबकी गुलामी करी। आज भी अगर कोई झूठ से याद कर ले बांके बिहारी को तो साक्षात वहीं नजर आते हैं खड़े हुए। वो क्यों? क्या वो सबके लिए है? भगवान तो सबके लिए है ना, पर क्या ये अवस्था सबके लिए है? नहीं, क्योंकि वो उनका है, वो उनका है। केवल आपकी संतान है, आप कहोगे खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, बैठ जा, बैठ गया। आपकी संतान ने आपसे कहा कि जी पिताजी खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसी दूसरे की संतान को कह सकते हो? किसी की दूसरे की संतान तुम्हारे कहने से उठ सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हक तुम्हारी संतान पर है और तुम्हारी संतान का हक तुम पर है। ऐसे ही मालिक का हक उन पर है जिनका समर्पण है। आप मालिक को मानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी मालिक को मानता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं मालिक को जानता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मालिक की स्तुति करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सत्संग में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, आपके साथ मैं भी करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पैसे की बात नहीं है। अगर मालिक आपका चिंतन करता है तो बिल्कुल ही बात बदल गई। अरे मालिक कहेगा तू कौन सा मेरे पे एहसान कर रहा है, उल्लू के पट्टे तुझे से हजारों कर रहे हैं मेरे चिंतन। अबे मैं जिसका चिंतन कर रहा हूं वैल्यू तो उसकी है। तो हम लोगों को वैसा बनना चाहिए, अपने इष्ट के साथ अपना व्यवहार वैसा रखना चाहिए कि हम चिंतन नहीं करें। वो है ना, गुरुवर मेरा चिंतन करे मैं पावा विश्राम। मैं तो तेरी गोद में हूं, अब तू ही मेरा चिंतन कर। बार बार देख, सो गया नहीं सो गया, भूखा नहीं भूखा, कब दूध पीना है, हिलाता रहे। तो चिंतन कौन कर रहा है? माँ का जो बच्चा होता है तो जब माँ की गोद में आता है तो माँ क्या कहती है? लल्ला 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 लल्ला। है शुरू में जब बच्चा रोता तो क्या कहता है? माँ 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 माँ। अब रोता रोता माँ ने उठा लिया, अब उसने माँ कहना बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्या, अब कौन बोल रहा? माँ बोल रही है, चुप जा। वो अवस्था कब होती है? जब उस बच्चे का समर्पण अपनी माँ पर अटूट होता है। बच्चों को लगता है कि मेरा इसके बिना कोई नहीं है, और माँ को भी लगता है कि यही इसका केवल मैं ही सहारा हूं, मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं। तो ये अवस्था कहलाती है समर्पण की। और जिसका समर्पण हो जाता है, मुझे 2-3 चीज़ों पर बोलना बहुत पसंद है, विश्वास पर और समर्पण पर। क्योंकि देखो ये हमारी आध्यात्म की 2
मूल स्तंभ है। अगर विश्वास जरा सा भी डगमगाता है तो हमारा पतन नहीं, मैं कहूँगा हमारा जीवन, उस दिन हमारा जीवन ही समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जो शरीर 20 साल बाद छोड़ना है, परमात्मा आज छुड़वा दे। क्योंकि जब विश्वास ही खत्म हो गया यार, आपका और आपके बेटे के बीच में बाप बेटे का जो नाता है वो किससे बंधा हुआ है? विश्वास। आपको पता है कि मेरी संतान है, अगर डीएनए करवा लिया, पता लगा कि आपकी संतान नहीं है, वो 20 रुपए की रिपोर्ट आपके मन में कितना बड़ा विश्वास ला देगी। अरे 20 साल तक इसे पाला, ये तो मेरी संतान थी, अरे मेरी संतान नहीं है। एकदम विश्वास छिन्न भिन्न हुआ। आपके मन की जो अवस्था थी अपने बेटे के लिए बिल्कुल बदल गई। उस समय बाप क्या सोचता है, या तो मैं मर जाऊं या ये मर जा। मैंने भी क्या कहा कि अगर विश्वास टूट गया तो परमात्मा 20 साल बाद बुलाए, उससे बड़े आज ही समाप्त करवा दे। और एक समर्पण है जो मैं बोल रहा था कि मुझे 2 पर बोलना बहुत। समर्पण तो समझ लो समर्पित हो गया। आपको मेरी बात कम अटपटी लगती होगी, अटपटी लगती होगी। आपका समर्पण अगर हो गया ना, मजा आ जाएगा। भाई मैं नहीं जानता मेरा अपने इस पर समर्पण है या नहीं है, मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। मैं कम से कम 20 बार 50 बार इस प्रमाण को बोल चुका। जो लोग मेरे जीवन में निगाह रखते हैं, झांकते हैं, देखते हैं, मेरा पुराना जीवन देखा होगा, मैं हकलाता हूं बहुत ज़्यादा। 10 रुपए नहीं कह सकता, बहुत से शब्द ऐसे जो मैं कहता हूं, बहुत हकलाता हूं। पर यहाँ पता नहीं मेरे मालिक का ऐसी चाबी भरी जाती है, ऐसा परमात्मा में। मैं तो कहता हूँ परमात्मा और मेरा अपने में निष्ठा करवा, पता नहीं क्या चाबी है। आपके सामने बोलता हूँ, और मेरे मालिक का शरीर पूरा हुए कई वर्ष हो चुके। बहुत मेरे मालिक के जो पुराने चेले हैं वो आज भी मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं कि ये उल्लू का पट्ठा सही सही बोल पाता है या नहीं बोल पाता है? मैं उनसे 100 बार कहता हूँ मैं बोलता ही नहीं। मुझे ऑपरेट करने वाला कोई और है, उसकी 70 बार गरज बावली होगी। जब तक उसे मुझसे काम लेना होगा वो लेगा, और जिस दिन वो चाहेगा मुझे रास्ते में से हटा कर किसी दूसरे से काम लेना है, उसे मेरी जगह अपॉइंट कर देगा। जब करने वाला कोई और है, बुलवाने वाला कोई और है, अपॉइंट करने वाला कोई और है, तो हम मूर्खों की तरीके से वैसे ही है। स्पष्ट बात है। आज भी मेरा, और देखो ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं होती है, मुझे पता लग जाता है, मैं उसका भी वेलकम करता हूँ। बैठिए, आपका स्वागत है। भाई आपके विद्यालय में अगर एग्जामिनर आ जाए तो टीचर चाहे कैसा भी नाकारा हो, क्या कहता, ओ सर बैठो, नाश्ता और करो, नाश्ता करवाओ भाई। तो क्या एग्जामिनर है, चाहे फेल करे तो, पास करे तो नाश्ता वगैरह मिलता है, नहीं गिफ्ट वगैरह मिलता है, हैं? तो वही मेरा हिसाब है। तो बैठ यार, जिस काम से, देखो मेरा यही मालिक की तरफ हाथ कह रहा हूँ, जिसने मेरे मालिक की तरफ को हाथ बढ़ा के जो चीज़ मांगी है उसे वो चीज़ मिली है। ठीक, अब जो मेरे मालिक की तरफों को आकर उसने हाथ बढ़ाया कि इसका एग्जाम लूंगा, तो परमात्मा एग्जाम किसका होगा? फिर वही बात घूम फिर के वहीं आ गई, एग्जाम तो मेरे मालिक का होगा। और आप समझो क्या हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा बलिष्ठ है कि हम अपने मालिक का एग्ज़ाम ले सकें? हम तो
जीरो से कितना भी जीरो हो, उससे भी बिल्कुल क्षण बराबर भी नहीं है ना, रेत के कण बराबर भी नहीं है। तो वही मेरा आपसे कहना है, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, फिर एक बार कहता हूं, क्योंकि हम लोग संसार का भोग करते हैं, संसार की परेशानियां हमारे साथ लगी रहती हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ ये परेशानी ना हो। आप मेरे मालिक से जो भी कामना लेके आए हैं, मेरे से नहीं, मैं बार बार अपने मालिक के लिए बोल रहा हूं, जो मेरे मालिक से आप कामना लेकर आए हैं वो कामना आप डिमांड रखिएगा। मेरा मालिक, मैं गारंटी देता हूं 101% पूरी होगी, पर शर्त एक ही है। मेरा मालिक ये कहता है कि तेरी अगर डिमांड मैं पूरी करूंगा तो तुझे उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दो चीज मांगता है, एक आपका मन, और दूसरा आपसे कहता है कि मेरे नाम का चिंतन कर। अगर मन उनकी तरफ हो गया तो उन्हें चिंतन करवाने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपसे वो ये नहीं कहता कि चिंतन कर, वो आपके मन को ही ऐसा बदल देगा कि आप स्वतः चिंतन में बैठेंगे। और आप यकीन मानिए, हमारा परमात्मा से झगड़ा ही इस बात का है कि हम मन नहीं देने के। तन ले ले, तेरी सेवा कर देंगे, कुछ पैसे ले ले, दान। पर अगर तू चाहे यार मन, ये तो बड़ी कठिन काम है, सबसे कठिन चीज है, और वास्तव में सबसे कठिन चीज ही मन है। और ये जो अस्पताल है, यहाँ जो हम सब लोग पीड़ित बैठे हैं, जिस चीज की रिपेयर हो रही है, जिस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो केवल मन का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये दूषित विचार कहाँ आते हैं? मन में ही तो आते हैं। मन ही तो संचालित करता है, बुद्धि को आदेश देता है। बुद्धि ऐसे समझो जी, जैसे थाना, पुलिस विभाग, डीएम आदेश देता है पुलिस विभाग को कि भाई ये गड़बड़ हो रही, ठीक करवाओ। डीएम कहीं नहीं जाता। एक साधारण सी भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो मन हमारा अगर परमात्मा की ओर लग जाएगा तो आप समझिए, मैं जो समर्पण का शब्द मैंने इस्तेमाल करा, जिस दिन आपने अपना मन परमात्मा को दे दिया, स्वतः ही समर्पण हो गया। मेरी बात पे आपको कम भरोसा हो रहा होगा। राजा जनक का नाम सुना है? विदेह अष्टावक्र में क्या करा था? जितनी देर में घोड़े पर बैठने के लिए एक होती है, पैर रखने के लिए रकाब, उसमें पैर रखकर घोड़े पर बैठने में जितनी देर लगती है, उतनी देर में आत्मज्ञानी बनाना। राजा जनक ने कहा ठीक है, बना दे, मैं मान जाऊंगा। तो अष्टावक्र ने एक शर्त रखी थी कि तुम्हें जो है मन मुझे देना पड़ेगा, और मन अगर दे दिया तो आपका मन परमात्मा का मन एक हो गया। जब परमात्मा का मन और आपका मन एक हो गया तो आप तो कुछ रहे ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व खत्म हो गया। आपका पैसा बैंक में पहुंच गया, स्टेट बैंक में। आप अपने नोट को जरा पहचान के बता दिए कौन सा नोट था। आपने 5,000 जमा करे थे, वहाँ 500 लाख पड़े, 500 का नोट। लो भाई, कौन से नोट थे तुम्हारे? अरे जी हमें पता नहीं, नीला था, पेंसिल से लिखा हुआ था। मैं पेंसिल लिखे 100 पड़े। छाट कौन सा छाट लगा? क्यों? क्योंकि अब आपका तो कुछ रहा ही नहीं, वो तो सब मिलकर एक हो गया, फिर तो सारा स्टेट बैंक हो गया। जब आपका मन परमात्मा के मन से मिल गया तो आपका मन चाहे कैसा भी दूषित हो, चाहे कैसा भी पापी हो, वो तो सारा निष्पाप हो गया। आप हरिद्वार की मां गंगा में नहा लिए तो सारे निष्पाप हो गए। फिर तो मां गंगे का लेयर आप पर आ गई।
आप बलवान हो गए। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना मन मेरे मालिक को देने का कोशिश करिएगा और कुछ देर के लिए सुबह शाम परमात्मा के चिंतन में जरूर बैठिएगा। देखिए, मैं वो बात बता रहा हूं जो मेरे मालिक ने मुझे बताई है। कोई भी टीचर आपको वो सिखाएगा जितना उसके अंदर ज्ञान होगा, और गुरु का भी वही धर्म होता है कि जितना गुरु के पास ज्ञान है वो सारा अपने बालक में उड़ेल दे। अगर वो नहीं उड़ेल पाता है, नहीं दे पाता है, तो वो गुरु नरकगामी बनता है ना। ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो बताते हैं। तो मेरे मालिक ने मुझे बताया है कि आप जो अपने इष्ट का चिंतन करें, उसका केवल एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप बिल्कुल सुख आसन से बैठिएगा। सुख आसन वो आसन है जिस आसन में आपका शरीर तनाव में ना हो। आपको लगता है कि पैर लंबे करके बैठने में आराम रहेगा, आपको लगता है पीठ दीवार से लगा के बैठने में आनंद रहेगा, वैसे बैठिएगा। आपको लगता है कुर्सी पर बैठकर आराम मिलेगा, वैसे बैठिएगा। ये कोई देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी बैठोगे तो मालिक आपको याद नहीं करेगा। मालिक कहेगा मेरा बच्चा है, बाल है, बैठा बैठा रहने दे। ये मेरे से बराबरी कर रहा है, करने दे, पर मैं तो इससे बराबरी नहीं कर रहा, करने दे। ठीक है, उसकी अवस्था ऐसी है, वो उसे आराम वहां बैठकर मिल रहा है कुर्सी पर। बिल्कुल सुखासन से बैठें और बहुत धीमे से आंख बंद करें। तेज आंख बिल्कुल बंद नहीं करनी है, बिल्कुल धीमे से आंख बंद करें। और आंख बंद करने के बाद आपको केवल ये देखना है कि मेरा मालिक, मेरा गुरुदेव, जो भी आपके इष्ट हो, मेरे मालिक ने इसी तरह बताया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। आप बिल्कुल सुखासन से बैठकर ये देखें कि मेरे मालिक मेरे सम्मुख बैठा है, बिल्कुल सामने, और वो और मैं दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं। ना इधर वाला कोई है, ना इधर वाला, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। वो और आपका मालिक दो जने हैं। बस ये बात विशेष ध्यान रखें कि जो भी जिसका इष्ट हो वो शरीर होना चाहिए। पंचभूत का शरीर अवश्य है, अवश्यम भावी है, वो अवश्य होना चाहिए। आपका इष्ट आपके सम्मुख बैठा है, उनके भीतर से एक प्रकाश पुंज आ रहा है, एक लाइट आ रही है जो आपके भीतर जा रही है, मन के भीतर आ रही जा रही है। आप केवल उस प्रकाश को देखते रहिएगा। ये देखो कि मेरे मन के भीतर जा रही है। मुझे मालिक ने ऐसे देखना सिखाया था, मुंह नीचे करके हृदय क्षेत्र में जा रही है। ये देखिए, शुरू में अभ्यास मैं ऐसे ही करता था, फिर मैं सिर ऊपर करके भी, फिर तो एक ही आदत सी बन जाती है। केवल वो देखिएगा, पहली स्टेप है। उसके बाद आप ऐसा अपने भीतर जहां मन में देख रहे हैं वहां कुछ आवाज हो रही हैं, उस आवाज को सुनने का प्रयास करिएगा। कुछ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको अभ्यास करते करते वो आवाज सुनाई देने लगेंगी। ये देखते देखते, सोचते सोचते आपका मन भटक जाएगा। आपका मन आपके सांसारिक कार्यों में, आपके खेल में, आपके खेत में, आपके घर में, परिवार में, बाल गोपाल में, व्यवसाय में पहुंच जाएगा। आप फिर जब आपको याद आए कि यार मैं यहाँ हूँ, और मन वहाँ पहुँच गया, दिमाग में क्या चीज़ चल रही है ये, आप फौरन मन से कहो कि मेरा मालिक अकेला बैठा है और मैं यहाँ आ गया। मैं यही बात कहता था, अब भी कहता हूँ। मन फिर दोबारा आपके इष्ट के सम्मुख आ जाएगा, फिर वही क्रिया शुरू। फिर मन भाग गया, फिर याद आई, फिर पकड़ कर ले आए, फिर भाग गया, फिर पकड़ कर ले आए। केवल यही क्रिया करनी है। ये क्रिया कम से कम 15 मिनट करनी है। आपको लगेगा कि इस क्रिया में कुछ मजा नहीं आ रहा, पर आप यही करते रहिएगा। एक अवस्था ऐसी आएगी, अब वो 10 दिन में भी आ सकती है, 10 महीने में भी आ सकती है,
10 साल में भी आ सकती है, और किसी को बिल्कुल जीवन के अंतिम समय में भी आ सकती है, और किसी को आ ही नहीं सकती, और किसी को 10 मिनट में आ सकती है। ये कृपा, ये दया मालिक की है। जिस पर वो कृपा कर दें, वो कहते हैं कि जिस पर कृपा हो जाए उसके तो वारे न्यारे हैं, कोटा नोट भी भागता है। तो मेरा मालिक जिस पर कृपा कर दे, ये उसकी मेहर है। केवल ये देखना है, ये सोचना है, और जब कभी आपको दोनों चीज का तालमेल बैठ गया, तो आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। विचार शून्य मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आने का, न घर का, न सत्संग का, न गुरुदेव का, न प्रकाश का, कुछ भी नहीं आने का। आप देखोगे वो क्षण, वो अवस्था मन की, उस अवस्था को कहा गया है विचार शून्य। आपके मन में बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे। मन कभी विचारों से खाली नहीं रहता है। जैसे समुद्र में, तालाब में तरंगे उठती रहती हैं, ऐसी मन में तरंगे उठती रहती हैं। उस अवस्था को कहा गया विचार शून्य। बस उस अवस्था से आपका चलना आरंभ है। वहां से आपको कुछ अनुभव होने शुरू होंगे। कीमत उन अनुभवों की है। बस यहाँ से आगे मैं नहीं बोल सकता। अब मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मालिक मुझे डांट फटकार शुरू कर दे क्योंकि मैं उसकी आज्ञा का अवहेलना करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी करता हूँ, परमात्मा क्षमा करना। मैं भी तो अबोध अबोध बालक ही हूँ। ठीक है, समय बहुत देर हो गया। अगली बार फिर परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरु।